इस वीडियो में हम प्रीसियंस की बात करेंगे, जिसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जैसे प्रीसियन है, एक्यूरेसी है, एरर क्या होता है। तो जो हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है वो है प्रीसाइज मेजरमेंट की, कि एक मेजरमेंट जब हम करते हैं तो किस तरह की मेजरमेंट होती है, जिसको हम प्रीसाइज मेजरमेंट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, अ मेजरमेंट is precise if its repeated values are close to each other, ये प्रीसाइज मेजरमेंट की डेफिनेशन है कि अगर आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं और उसकी कुछ वैल्यूज़ लेते हैं, और अगर वो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे के करीब आई हैं, ये एक दूसरे के साथ साथ ही लाई करती हैं, तो ऐसी मेजरमेंट को हम कहेंगे कि ये प्रीसाइज मेजरमेंट है। इसकी अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें तो फ़र्ज़ करें कि आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें कि आप जो जी की वैल्यूज़ मेजर करते हैं, जब आप जी की वैल्यू 3 बार मेजर करते हैं तो उसकी जो वैल्यूज़ आती हैं, फ़र्ज़ करें वो ये हैं 8.4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, 8.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एंड 8.56 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप देखें कि आपने 3 मेजरमेंट्स ली हैं जी की इस वैल्यू की, और जो तीनों मेजरमेंट्स हैं वो एक दूसरे के करीब लाई कर रही हैं, 8.4, 8.5 एंड 8.56 या व्हाटएवर जो भी। एक अगर ये वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब आती हैं तो इस मेजरमेंट को हम कहेंगे कि ये मेजरमेंट जो है ये क्या है? प्रीसाइज मेजरमेंट है। देखें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखने वाली है कि हम ये नहीं देखते कि हमारी जो रीडिंग है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल वैल्यू के करीब हैं भी या नहीं है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या वो जो रिपीटेड मेजरमेंट्स हैं क्या वो एक दूसरे के करीब लाई कर रही हैं। अगर वो एक दूसरे के करीब लाई कर रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मेजरमेंट है वो प्रीसाइज है। और अब हम जब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलेंगे जो कि एक्यूरेसी की डेफिनेशन है, तो फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारी प्रीसाइज मेजरमेंट थी क्या ये एक्यूरेट भी है या नहीं है। तो जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, जो सेकंड डेफिनेशन है, वो है एक्यूरेसी की, ECCY एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी की डेफिनेशन हमारे पास होती है, अ मेजरमेंट इज एक्यूरेट इफ इट इज क्लोज टू ट्रू और एक्चुअल वैल्यू। अ मेजरमेंट इज accurate if it is close to true or actual वैल्यू। और इसकी अगर आप अगेन एग्जांपल लें तो हम फिर से वही जी जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एग्जांपल ली थी ये ऊपर वाली मिसाल में, तो हमें पता है कि जो जी की एक्चुअल वैल्यू है वो होती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज़ एक्चुअल वैल्यू। और हमें ये वैल्यू पता है, हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब अगर आप इसकी वैल्यू मेजर करते हैं और हमारे पास जी की वैल्यू जो आती है, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू आती है लेट्स से 9.87 मीटर्स पर सेकंड, तो ये वैल्यू जो है ये बहुत क्लोज है जो एक्चुअल वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है।
measurement is accurate। जी, तो अब आपने देखा कि क्या डिफरेंस है एक्यूरेसी में और प्रिसीजन में। प्रिसीजन जो है वो एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड है कि जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं, रिगार्डलेस के आप किस पैरामीटर की या किस फिज़िकल क्वांटिटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उससे एक साइड पे हट के आप सिर्फ ये देखते हैं कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी जो बार बार आप मेजरमेंट ले रहे हैं, क्या वो मेजरमेंट्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं। और जो एक्यूरेसी है उसमें आप हमेशा कंपेयर करते हैं जो आपकी मेजर्ड वैल्यू होती है उसको एक्चुअल वैल्यू से। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्यूरेसी जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर अभी हम जब एरर की डेफिनेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो बिल्कुल एक्यूरेसी की तरह ही उसकी डेफिनेशन और वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसकी रीज़न ये है कि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो समटाइम्स नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट में कोई नई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कुछ नया देख रहे होते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि वो फिज़िकल क्वांटिटी कौन सी है, उसकी एक्चुअल या रियल वैल्यू तो जानना बहुत दूर की बात है। दरअसल जब मैंने ये जी की मिसाल दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो ये एक अच्छी मिसाल नहीं थी क्योंकि हमें पता है कि जी की वैल्यू क्या होती है और हम उसको कंपेयर कर सकते हैं अपनी मेजर्ड वैल्यू को इस जी की एक्चुअल वैल्यू से, ये देखने के लिए कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो कितनी एक्यूरेट है। लेकिन साइंस ऐसे काम नहीं करती। साइंस में हम हमेशा कुछ ना कुछ नया जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो उस लिहाज से जो प्रिसीजन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बार बार जब एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं तो क्या आपके पास जो रिपीटेड वैल्यू आ रही है वो सारी की सारी करीब करीब लाई कर रही हैं, और इस तरह आप अपनी कैलकुलेशंस को या अपने डेटा को दूसरे साइंटिस्ट तक भेजते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सके और फिर उसके ऊपर आप कुछ थ्योरी बिल्ड कर सकें उस क्वांटिटी के बारे में। खैर, तो जो हमारी तीसरी डेफिनेशन है वो एरर की डेफिनेशन है, और इसमें हम देखेंगे कि एरर क्या होता है। एरर, और एरर की डेफिनेशन है डिसएग्रीमेंट बिटवीन मेजर्ड एंड द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। डिसएग्रीमेंट बिटवीन measured and true वैल्यू। हम अब एरर की डेफिनेशन को देखें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एरर जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस है नहीं रखता कैलकुलेशन में। उसकी रीज़न ये है कि हमेशा एरर की बात करने के लिए हमें ये पहले पता होना चाहिए कि जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसकी ट्रू या एक्चुअल या एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है। और मैंने आपको अभी बताया कि एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, साइंस के अंदर हम बहुत बार ऐसा कोई काम कर रहे होते हैं जिसमें हम कोई नई क्वांटिटी को देख रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि जो नई क्वांटिटी हम देख रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्योंकि हम उस क्वांटिटी को देख ही पहली बार रहे होते हैं। तो इसलिए एरर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता, एरर की बात कोई इतनी ज़्यादा माने नहीं रखती। जो चीज़ माने रखती है अगेन वो प्रिसाइज मेजरमेंट है या प्रिसीजन है कि आप जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं वो रिपीटेड कैलकुलेशंस के बाद भी आपको वही वैल्यू दे रही है या नहीं दे रही। उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन और है, वो डेफिनेशन है अनसर्टेनिटी की, और अनसर्टेनिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं। फोर्थ डेफिनेशन है हमारे पास अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन है अनसर्टेनिटी uncertainty of a measured value is an interval around that value such that any repetition of measurement
will produce a new result that lies within that interval. Will produce a new result that lies within that इंटरवल। जी, तो अब आप अगर अनसर्टेनिटी के डेफिनेशन को देखें तो हमें पता चलता है कि अनसर्टेनिटी जो है किसी भी मेजरमेंट के अंदर, अनसर्टेनिटी वो इंटरवल है जो हमारी मेजर्ड वैल्यू के इर्द गिर्द लाई करता है। इसकी मैं भी आपको मिसाल देता हूँ और फिर ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और वो इंटरवल ऐसा है कि जो हमारी रिपीटेड मेजरमेंट्स हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ उस इंटरवल के अंदर लाई करती हैं, कोई भी वैल्यू उस इंटरवल से बाहर लाई ना करे। मिसाल के तौर पे अगर आप एक पेपर की विड्थ कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम्पल width of a rim of paper, तो जो आप विड्थ कैलकुलेट करते हैं वो बराबर है 8.53 प्लस माइनस 0.08 इंचेस। जी, तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास 8.53 है, ये वाला जो है ये वो वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की है उस पेपर का जो रिम है उसकी विड्थ की। और ये वाला जो इंटरवल है जो 0.08 इंच के बराबर है, ये वो इंटरवल है जो उसमें अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इस रिम की विड्थ है वो इस रेंज में लाई कर सकती है 8.53 माइनस 0.08 और इससे लेके ये 8.53 प्लस 0.08। ये जो प्लस माइनस है यहाँ पे, ये वाला जो प्लस माइनस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इस वैल्यू में जो 8.53 है उसमें 0.08 को ऐड भी करेंगे और उसमें से 0.08 को माइनस भी करेंगे। तो जो हमारी विड्थ की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इस रेंज में होनी चाहिए 8.45 से लेके 8.61 इंचेस तक। तो जो हमारी ये प्लस माइनस ये जो अनसर्टेनिटी है ये हमें ये बता रही है कि हमने कैलकुलेशन तो की है 8.53 इंचेस, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो उसमें एरर का मार्जिन है, जो अनसर्टेनिटी पाई जाती है, यानी आप यूँ कह लें कि ये जो 0.08 है या जो अनसर्टेनिटी है ये हमें वो रेंज बताती है जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते। यानी अगर हम कह रहे हैं कि 8.53 उसकी रिम की विड्थ है और उसमें प्लस माइनस 0.08 इंच की अनसर्टेनिटी है, तो इसका मतलब है कि हम यकीन से नहीं कह सकते कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 8.53 है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि इसमें आप 0.08 इंच को प्लस माइनस कर दें तो इतनी रेंज के अंदर जो है हमारी जो मेजरमेंट है वो दुरुस्त है। दूसरे अल्फाज में अब हम कोई भी कैलकुलेशन करें उस रिम की, तो उस रिम की जो विड्थ की वैल्यू है वो लाजमी तौर पे 8.53 इंच से लेके 8.61 इंच के दरमियान में लाई करेगी। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय अनसर्टेनिटी। तो और ये जो नंबर है ये वाला, ये जो नंबर है ये है उसके अंदर अनसर्टेनिटी, ये उस मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी है। और यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अगर हम इस अनसर्टेनिटी में देखें, इस मेजरमेंट में देखें, ये जो एग्ज़ाम्पल हमने दी है विड्थ की जो मेजरमेंट है, इसमें अगर हम गौर करें तो
अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितने डिजिट्स जो हैं वो इसमें इम्पोर्टेंट हैं या अहम हैं या सिग्निफिकेंट हैं, जो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि ये मेजरमेंट सही है। तो इसमें इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास ये जो 8, 5 और 3 हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे इनके बारे में हम श्योर हैं। 8.53 यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक हमारी जो कैलकुलेशन है उसके बारे में हम श्योर हैं। और वही हमने एग्ज़ाम यहाँ पे भी देखा है कि हमारी कैलकुलेशन में हम ये बता रहे हैं कि या इस मेजरमेंट की वैल्यू जो है वो 8.45 से 8.61 के दरमियान में कहीं भी लाई कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 8.457 हो, ऐसा नहीं हो सकता। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट लास्ट जो 7 की अभी मैंने आपको मिसाल दी है।